नहीं मेरे नहीं, को तो हम नोट्स में तो पूछे हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का नया चैप्टर होगा जिसका नाम होगा आपका किसका, तो इसका नाम होगा खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। आइए जरा हेडिंग लगा लीजिएगा, खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बारे में जो है कि आपको चर्चा करेंगे और ये करते हुए आगे बातों को बढ़ाएंगे। ठीक है, बातों को आगे बढ़ाएंगे और जो है कि इस चैप्टर को समाप्त करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, आइए जरा इसकी शुरुआत जो है कि हम लोग करते हैं, है ना। एक मिनट, हेडिंग लगा लीजिए फूड चेन। सर कछुआ पानी में कैसे सांस लेता है सर? कछुआ किसे कैसे कैसे क्लोन होता है, मतलब क्लोन। अच्छा क्लोन होता है, उसका भी हम्म, गिल्स नहीं ना होता है सर, जो मछली है जैसे? हाँ तो वही टाइप का ना होता है, क्लोम होता है ना। क्लोम अच्छा या गिल्स उसके होता है जिससे जो है कि आपको पानी में सांस लेता है। खाद्य एक श्रृंखला, लड़का बता दिया त्वचा सर, तो हम सोचे कि उसका तो पीठ होता है। खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। इसी पे जो है कि हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, फूड चेन खाद्य श्रृंखला के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए आइए बातों को रखते हुए आगे बातों को बढ़ाते हैं। ठीक है, आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले खाद्य चेन फूड श्रृंखला के बारे में जो है कि आपको बात कर लेते हैं कि ये आखिर फूड चेन होता सर क्या है। ये हाँ, न्यूट्रिशन में होगा ना? न्यूट्रिशन का एक अलग ही चैप्टर है, ये एक अलग चैप्टर है खाद्य श्रृंखला, है ना। खाद्य श्रृंखला ये अलग है, सर न्यूट्रिशन तो आपको अलग हो गया, है ना। वो न्यूट्रिशन अलग है, खाद्य साइंस श्रृंखला ये चैप्टर ही अलग है ना। न्यूट्रिशन सर आपको ये पढ़ना टॉप है, पादप के लिए भी न्यूट्रिशन पढ़ना है और उसके लिए भी, मानव के लिए भी न्यूट्रिशन पढ़ना है ना। और इसको जो है कि आपको ये मिला सकते हैं, जो है कि आपका इसमें उत्पादक उपभोक्ता ये सब आता है ना, ये सब जो है कि आपको होता है इसमें। ठीक ना, आइए बातें करते हैं, आपको विशेष जो है कि आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक ना, किसके बारे में बात करने वाले हैं, खाद्य श्रृंखला की बात करेंगे। खाद्य श्रृंखला जो अगर बात करते हैं तो खाद्य श्रृंखला में तीन कैटेगरी में उसको बांटते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको उत्पादक कहते हैं। उसके बाद जो उत्पादक होता है जो खुद का जो है कि आपका भोजन बनाता है, उसे हम लोग उत्पादक उत्पादक जो है कि आपको कहते हैं। और जो उत्पादक पर निर्भर रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ठीक ना, उपभोक्ता कहते हैं। और जो पर्यावरण को साफ सुथरा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक जो है कि आपको कहते हैं। अब जरा सुनने की कोशिश कीजिएगा कैसे क्या होता है नहीं होता है ना। जैविक घटक में जो है कि ये सब कैसे कैसे होता है, जरा इसके बारे में चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाते हैं। फूड श्रृंखला आज का नया चैप्टर है, ठीक ना, नया चैप्टर है। तो फूड चैन में आपको किस क्या क्या बताए हैं, एक दो तीन बात बताए हैं। इसमें कौन कौन था आया था, सबसे पहले उत्पादक आया था, उत्पादक, उत्पादक, और ये अपघटन, अपघटक, उपभोक्ता, और तीसरा था अपघटक। तीसरा आपका अपघटक था, ठीक है। अब आइए जरा देखिएगा, इस तीनों के बारे में समझाते हुए आगे बातों को लेके आपको चलते हैं। देखिए ये मान लीजिए ये जो है कि आपका क्या है, उत्पादक है। मतलब उत्पादक जो होता है, उत्पादक ये पेड़ पौधा होता है। बस इतना समझना है कि उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक जो होता है, पेड़ पौधा जो होता है, क्या होता है, उत्पादक होता है। ठीक ना, पेड़ पौधा क्या होता है, हरे पेड़ पौधा उत्पादक होते हैं, हरे पेड़ पौधे। और जो सर खुद से भोजन तैयार करे वही उत्पादक होता है। हाँ बस बस आते हैं। हरे पेड़ पौधे जो है कि आपको उत्पादक होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है कि जो दूसरे पे आश्रित ना हो, मतलब वो खुद का भोजन खुद से बनाए। मतलब उत्पादक का कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं खुद का प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब खुद भोजन बनाएगा, खुद भोजन बनाएगा बनाएगा। दूसरी बात करेंगे, दूसरा जो बात होता है इसके अंदर, ये खुद भोजन कैसे बनाएगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाएगा, तब प्रकाश संश्लेषण होगा।
प्रकाश संश्लेषण इसके अंदर होने वाला है भोजन बनाने के लिए। और ये कैसा होगा, स्वपोषी होगा कि परपोषी होगा? स्वपोषी सर। स्वपोषी होगा। परपोषी मतलब कि दूसरे पर आश्रित हो, यहाँ पे किसी पे आश्रित नहीं है, खुद पे आश्रित है, ये क्या हो जाएगा? स्वपोषी हो जाएगा। स्वपोषी हो जाएगा। स्क्रीन पे आ कहाँ नहीं रहा है, इतना नेटवर्क इशू क्यों हो रहा है? हाँ सर, बहुत देर के बाद आ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए तो जरा। स्क्रीन आया ना अब? अब जी आ गया सर। सर। अब दिख रहा होगा। पौधा बनाया है, पौधा जी। उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आता है। हरे पेड़ पौधे जो भी आपको दिखाई देते हैं सब कैसे किसके अंतर्गत आते हैं? सब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। सब किसके अंतर्गत? उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। उत्पादक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं लिख लीजिएगा? प्रोड्यूसर कहते हैं। क्या कहते हैं लिख लीजिएगा? प्रोड्यूसर। उत्पादक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं। प्रो सर इकोलॉजी जी, का सर। टॉपिक है ना? हाँ पारिस्थितिकी इकोलॉजी का। हाँ पारिस्थितिकी से ये सब संबंधित जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी से ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उत्पादक आप लोग को समझ में आ गया कि अभी भी नहीं आया? आ गया सर। आगे सर। आ गया सर। जो भी आपके आसपास के जो वायुमंडल में जो भी आपके पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं ये सब किसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? ये सब उत्पादक की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। आपको हर एक एग्जाम में 1-2 प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। हर एक दो आपको एग्जाम में 1-2 प्रश्न जो है कि आपको देखने को मिल जाएगा। उत्पादक क्या होता है? परपोषी होता है कि स्वपोषी होता है? स्वपोषी। स्वपोषी सर। स्वपोषी होता है। मतलब कि स्वपोषी का मतलब भोजन खुद का कैसे बनाता है? दूसरे के माध्यम से कि खुद के माध्यम से? खुद के के माध्यम माध्यम से। तो कैसे बनाएगा? तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कि आपको भोजन जो है कि आपको तैयार करता है। किसके माध्यम से तैयार करता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कि आपको तैयार करता है। चलिएगा, ये आपका हो गया उत्पादक हो गया। उत्पादक। उत्पादक को हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है कि उपभोक्ता का जो है कि एक श्रेणी बनाते हैं। किसका बनाते हैं? उपभोक्ता। 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 उपभोक्ता को कहते हैं कंज्यूमर कहते हैं, है ना? कंज्यूमर। जी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है बट तभी लिखाया हुआ ना है। हाँ लिख रहा है, धीरे धीरे नेटवर्क पता नहीं इशू होगा इसलिए नहीं आ रहा है ना? उपभोक्ता को हम लोग कंज्यूमर कहते हैं, ठीक ना? उपभोक्ता को क्या कहते हैं? कंज्यूमर कहते हैं। उपभोक्ता कितने टाइप के होते हैं? उपभोक्ता जो होते हैं आपके 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? उपभोक्ता जो होते हैं आपको 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ठीक ना? प्रथम श्रेणी का, इसको बना दीजिए प्रथम, इसको बना दीजिए द्वितीय और इसको बना दीजिए तृतीय, ठीक है? तृतीय बना दीजिए। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता की बात करेंगे। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है ये जो होता है शाकाहारी होता है। क्या होता है? शाकाहारी। शाकाहारी। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो होता है आपका शाकाहारी होता है। दूसरा श्रेणी का उपभोक्ता क्या होता है? शाकाहारी मांसाहारी दोनों? नहीं, मांसाहारी हो जाएगा। हाँ, ये जो दूसरे श्रेणी का उपभोक्ता होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। पहले बोल दीजिए मांसाहारी, बोल दीजिए मांसाहारी। 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 और तीसरे श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी क्या कहते हैं? बाघ तब तो दूसरा में आएगा ना सर? हाँ बाघ तब दूसरा में आएगा। हाँ, तो बाघ जो आएगा वो दूसरे श्रेणी का उपभोक्ता में जो है कि आपको आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? दूसरा में आ जाएगा, है ना? दूसरा में आ जाएगा। नहीं देखिए जी हाँ क्या मनुष्य दूसरा में कैसे? मनुष्य मांसाहारी है, मनुष्य सर्वाहारी है। कौन सा है? सर्वाहारी। मनुष्य जो है कि आपको सर्वाहारी, ठीक ना? वो जो है कि आपको शाकाहारी को भी खा लेता है, मांसाहारी को भी खा लेता है, और सर्वाहारी मतलब कि दोनों को जो है कि आपको खाने वाला कौन है? तो ये जो है कि आपका मनुष्य है। मनुष्य सर्वाहारी में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा? मनुष्य सर्वाहारी के रूप में जो है कि आपको आ जाएगा, ठीक है? अब जरा और बातों को रखते हैं जरा। करीबन में आएगी सर।
शाकाहारी में क्या चीज? क्या? बोल रहे वो तो शाकाहारी है। प्रथम श्रेणी में अरे आएगा हम तो शाकाहारी। लिखा ही रहे, अभी खत्म कहाँ गए? सर अभी तो लिखा ही रहेंगे। अभी तो हम लिख बाघ मांसाहारी में तृतीय श्रेणी में आएगा सर। द्वितीय में आएगा ना, सुनिए क्योंकि हम लोग खाता सुनिए है, सुनिए खाता है। सुनिए क्योंकि यह दूसरे को खाता है, जैसे लोमड़ी भेड़िया मोर को खाता है बाघ। सुनिए सुनिए, हाँ हाँ वहां पे ठीक बोलना है। ये देखिए, इसको बना देते हैं, 3 बनाते हैं, इसको दूसरा में करते हैं, दूसरा सर्वाहारी, सर्वाहारी, और तीसरा होता है मांसाहारी, मांसाहारी, ठीक ना। पहला शाकाहारी, दूसरा सर्वाहारी, और तीसरा जो है कि आपको मांसाहारी। शाकाहारी का मतलब होता है जो केवल और केवल किस पे जीवित रहे, केवल और केवल जो है कि उत्पादक पर जीवित रहे, प्रोड्यूसर पर जो है कि आपको जीवित रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी मतलब वही होता है जो आपको अनाज में क्या खाता है, अनाज में खाता है। किनका रिपीट हो रहा है आवाज, किनका रिपीट हो रहा है? देखिएगा अपने तरफ से जो है कि आवाज को सुधार लाइएगा। स्मॉल ठीक इंग्लिश ना? लिखा है सर, पता नहीं क्या तीसरा लिखा नहीं है। हो सकता है सर, हाँ? सर्वाहारी तीसरा नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, सुनिए, दूसरा आपको सर्वाहारी और तीसरा जो है कि आपको मांसाहारी, ठीक ना। तीसरा आपको कौन है, तीसरा आपको मांसाहारी। पहला पहला जो है कि आपको शाकाहारी, दूसरा सर्वाहारी और तीसरा मांसाहारी, ठीक ना। मांसाहारी का भी कॉन्सेप्ट आप आपको समझाएंगे कैसे मांसाहारी हो तीसरा में हो, ठीक ना, तीसरा में कैसे हुआ। पहला श्रेणी को इसको बांटे हैं शाकाहारी के रूप में बांटे हैं, ठीक ना, शाकाहारी के रूप में बांटे हैं। शाकाहारी किसको किसको खाएगा, तो शाकाहारी केवल और केवल खाएगा उत्पादक को खाएगा। किसको खाएगा? अब देखिए, तो शाकाहारी किसको खाता है? केवल हम लोग जो है कि पेड़ पौधा से जो चीज उगता है उसी को ना खाते हैं, उसके अलावा कुछ खाते हैं क्या? आप जरा देखिए तो शाकाहारी में। फर्स्ट उपभोक्ता हो गया। हाँ, तो मतलब कि कौन हो गया उपभोक्ता, जो है कि फर्स्ट उपभोक्ता में किसको रखे हैं? पहला उपभोक्ता में शाकाहारी को रखे हैं। शाकाहारी कौन कौन खाता है? शाकाहारी जो है कि आपको उत्पादक जो भी चीज होता है उसको खाने वाला होता है, शाकाहारी जो है कि आपको खाता है। कौन खाता है? शाकाहारी खाता है। अब दूसरा श्रेणी की बात करेंगे, दूसरा जिसको सर्वाहारी कहे हैं। क्या कहे हैं दूसरा को? सर्वाहारी। सर्वाहारी। अब सर्वाहारी देखिएगा, सर्वाहारी जो है कि आपको शाकाहारी है ना, तो शाकाहारी का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? शाकाहारी का एग्जाम्पल हो जाएगा हम लोग, जैसे हो गया, क्या हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, बकरा बोलिए, है ना, बकरा बकरी जो भी बोलना है बोलिए, है ना, खरगोश हो गया, हिरन भी हो जाएगा, खरगोश हो गया, हिरन हो गया, हिरन हो गया, टीवी होगा प्राथमिक उपभोक्ता। हाँ चींटी भी हो जाएगा, ठीक ना, चींटी भी हो जाएगा। आज इतना आप चींटी कीड़ा वाला मकोड़ा क्वेश्चन देख रहे पूछा हैं, हुआ कीड़ा है। मकोड़ा, कीट नहीं मकोड़ा, होगा कीट सर। जो है कि आपको सर चींटी तो देखिए, मांसाहारी होता है ना। एग्जाम्पल में किया था सर, वो नहीं था। देखिए चींटी जो होता है ना, चींटी को हटा दीजिए। चींटी जो है कि आपको मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, दोनों टाइप का होता है। ये जो है कि सर्वाहारी में जो है कि आपका चला जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वाहारी में जो है कि आपका चला जाएगा, ठीक ना। अब जरा सुनिएगा, अब दूसरा, पहला तो हम लोग गाय भैंस बकरा खरगोश हिरन कीट इत्यादि के बारे में जो है कि आपको चर्चा कर ली है। कीट वगैरह का भी देखिएगा, जो टिड्डा वगैरह होता है वो जो है कि अपना जीवन यापन यही सब जो है कि आपको पेड़ पौधा में लगे जो है कि आपको चीजों को खाकर जो है कि अपना जीवन यापन जो है कि आपको करता है, ठीक ना, कुछ कीट मकोड़ा करता मनुष्य है। भी आते होंगे। सुन रहे, लेकिन दूसरा बात बोल रहे हैं ना, टिड्डा नहीं खाता। टिड्डा देखते हैं, टिड्डा के प्रभाव से कितना कितना खेत जो है कि आपका खाली हो जाता है। टिड्डा वाला कहानी नहीं सुने? 2020 में तो सर फसल टिड्डा बहुत में जो है बर्बाद कि हो गया बहुत था। सारा फसल जो है कि आपको नुकसान पहुंचाया था टिड्डा, है ना। मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता पे जो है कि उत्पादक पे जो है कि आपको निर्भर हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शाकाहारी के वर्ग में रखते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। शाकाहारी केवल और किस पे निर्भर रहेगा? तो ये केवल और केवल जो है कि आपको उत्पादक पर निर्भर रहेगा। लेकिन उत्पादक किस पे निर्भर रहेगा? उत्पादक खुद पे निर्भर रहेगा, और सूर्य के प्रकाश से, सन से जो है कि आपको क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण जो है कि आपको करने वाला है। क्या करने वाला है? सन से जो है कि आपका प्रकाश संश्लेषण करने वाला है, और वही प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो है कि आगे आपको चलने वाला है। लेकिन सर्वाहारी की बात करेंगे, सर्वाहारी में हम लोग आ जाते हैं सबसे बड़े मनुष्य। मनुष्य की बात करेंगे, मनुष्य जो है कि आपको किसको? उत्पादक को भी खा जाता है। देखते हैं ना, हरा सब्जी को भी खा जी। जाते हैं, और साथ साथ बकरा को भी नहीं छोड़ते हैं, उसको भी जो है कि हम लोग खा के खत्म कर देते हैं, है ना। तो हम लोग कौन सी श्रेणी में आ जाएंगे? हम लोग आ जाएंगे सर्वाहारी वाले सर्वाहारी। श्रेणी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? सर्वाहारी में आ जाएंगे। मतलब कि जो प्राथमिक को भी खा लिया, और जो है कि आपको प्रथम श्रेणी को भी खा लिया, प्रथम श्रेणी को भी खा लिया और उत्पादक को भी खा लिया, दोनों को खाने वाले को हम लोग सर्वाहारी के कैटेगरी में रखे हैं। किसके रूप में रखे हैं? सर्वाहारी के कैटेगरी में रखे हैं।
और मांसाहारी की बात करेंगे, मांसाहारी कैटेगरी में जो है कि आपका केवल और केवल कौन आएगा? शेर आएगा, शेर आएगा। शेर जो आएगा ना, ये प्रथम को भी खा जाएगा और दूसरे को भी खा जाएगा, मतलब ये सर्वाहारी को भी खा सकता है और शाकाहारी को भी खा सकता है। शेर के सामने देखिएगा, शेर के सामने बकरा को दे दीजिएगा, बकरा को भी खा जाएगा, खरगोश भी खा जाएगा, गाय भी खा जाएगा, मतलब मांस को खा जाएगा। और सर्वाहारी मतलब मनुष्य, मनुष्य को भी दे दीजिएगा तो मनुष्यों को जो है कि आपको शेर जो है कि आपको पचा उचा के बराबर कर देगा। तो मतलब शेर किस में आया? आपको जो है कि मांसाहारी में आ जाएगा, तीसरा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तीसरा में आ जाएगा। आया बात समझ में कुछ? ओनली जो है कि तीसरा श्रेणी का जो होता है उपभोक्ता ओनली क्या खाता है? ओनली जो है कि आपको मांस पर निर्भर रहता है, ठीक ना? ओनली किस पे निर्भर रहता है? ओनली जो है कि आपका मांस पे जो है कि आपका निर्भर रहने वाला है। लेकिन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता किस पर निर्भर रहते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता उत्पादक पर, केवल उत्पादक पे, केवल और केवल किस पे? प्रोड्यूसर पे जो है कि आपको निर्भर रहते हैं, उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता किस पे निर्भर रहते हैं? द्वितीय श्रेणी का उत्पादक और प्रथम श्रेणी दोनों पर, हाँ, पादप पर भी और प्रथम श्रेणी दोनों पर जो है कि आपको रहते हैं। लेकिन तीसरा श्रेणी का उपभोक्ता जो है कि वो केवल किस पे निर्भर रहता है? द्वितीयक पे नहीं, प्रथम और द्वितीयक दोनों पे, प्रथम और द्वितीयक दोनों पे। काहे कि देख रहे हैं ना, शाकाहारी से बकरा को भी खा जा रहा है, भैंस को भी खा जा रहा है, गाय को भी खा जा रहा है, और सर्वाहारी से मनुष्य को भी जो है कि खा जा रहा है। तो ये दूसरे मतलब कि दोनों पर जो है कि आपका ये निर्भर रह रहा है। किसमें निर्भर रह रहा है? ये दोनों के दोनों पे जो है कि आपका निर्भर रहने का जो है कि आपको काम कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? जी सर। आ रहा है? यहाँ तक बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए, यहाँ तक बात में कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं है दिक्कत ना? अब जरा सा आइए, अब में जाएगा। अपने से क्या सोचना है? इसमें सब कुछ बैठाया हुआ है, तो अपने से क्या सोचना है? जैसे हम लोग वेजिटेरियन है तो हाँ, तो प्रथम आप ही जो हो होगा। जाएंगे शाकाहारी में आ जाएंगे। हाँ, प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता में आ जाएंगे। हाँ, इसमें जो है कि बहुत सारे लोग जो पैनल में बैठे हुए हैं जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होंगे, तो वो प्रथम श्रेणी को उपभोक्ता में आ जाएंगे। और कुछ होंगे जो मांसाहारी होंगे, है ना? कुछ होंगे जो है कि आपको क्या होंगे? सर्वाहारी होंगे। मांसाहारी तो कोई है नहीं, मांस तो केवल कोई खा के जिंदा रहता नहीं है। कोई बोलेगा कि हम मांसाहारी हैं तो मांसाहारी नहीं है, क्योंकि मांस अगर आप खा लीजिएगा तो आपको मांस पचा ही नहीं पाइएगा। उसको पचाने के लिए कुछ ना कुछ जो है कि आपको रोटी चावल ये सब जो है खा रहा है, तो रोटी चावल आखिर किससे निकल रहा है? सब उत्पादक वर्ग से जो है कि आपको आ रहा है ना? तो कहीं ना कहीं आप सर्वाहारी के कैटेगरी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप किस में आ रहे हैं? सर्वाहारी के कैटेगरी में जो है कि आपको आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का जो है कि आप मिक्सअप खा रहे हैं। वो लोग भी खाते थे ना सर, फ्रूट वगैरह। हाँ, तो खाते थे तो बिल्कुल। मतलब के जो भी आपका पेड़ पौधा से जो भी आपको चीज निकलेगा ना, उसको अगर हम लोग सेवन कर रहे हैं ना, तो हम लोग जो है कि आपको प्रथम श्रेणी, और साथ साथ उसका सेवन करते हुए मांस का भी सेवन कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे मानव को जो है कि आपको सर्वाहारी मानव के रूप में जो है कि आपको जाना जाएगा, ठीक ना? सर्वाहारी जो है कि आपको मनुष्य के रूप में जाना जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। कौन कैसे आता है? आती है लोमड़ी। अंडा। अब अंडा की बात करेंगे, अंडा आप ही बताइए, अंडा किस में आएगा? अंडा क्या? अंडा खाने वाले को बोल रहे हैं। अंडा तो जो खाएगा उसका गिनती हो रहा ना यहाँ। अंडा अगर अच्छा, खाएगा तो अंडा खाएगा तो सुनिएगा, अंडा कौन खाएगा? सुनिएगा, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में तो आपको सर्वाहारी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सर्वाहारी आ जाएगा। अब बात करते हैं, किसको बात करते हैं? अंडा की बात करते हैं। अंडा कौन? मतलब मुर्गी से अंडा निकलता है ना? मुर्गी या बत्तख, बत्तख या मुर्गी जो है कि वही सर, है ना? बत्तख या मुर्गी जो है कि किस पे निर्भर रहता है ना? किस पे निर्भर रहता है? प्रोड्यूसर पर, हम लोगों पे, उत्पादक। हम लोग पे थोड़ी ना निर्भर रहता है ना? हम लोग पे नहीं निर्भर रहता है, ये इसी के श्रेणी के जो है कि आपको चीजों पे निर्भर रहता है। कीट पतंग पे जो है कि आपका निर्भर रहता है, उसी को जो है कि मार मार के खाता है। और साथ साथ देखिएगा ना, तो कुछ कुछ जो है कि आपको ना रोटी वगैरह, चावल के दाना वगैरह भी खाते हैं। तो रोटी के चावल दाना वगैरह भी खाते हैं, तो कौन? तो ये जो आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे? तो मुर्गी आ जाएंगे जो है कि किसमें आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, सर्वाहारी, है ना? क्या है कि अन्न भी खा रहा है। देखिएगा, मुर्गी जो होता है अन्न का दाना भी खाता है, और साथ साथ कीट मकोड़ा का जो है कि पैर से हटा हटा के मट्टी को जो है कि उसका भी जो है कि आपको खा जाता है। तो ये दोनों टाइप का जो है कि खाता है, तो ये सर्वाहारी में आ जाएगा। आ रहा है बात समझ में? कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा दिमाग से लगाइएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक ना? दोनों का लगाइएगा, क्लियर हो जाने वाला है। पूछ रहे कि सर ये सोच कर मारना है। हाँ, सोच के मारना, सोच के नहीं मारिएगा। मुर्गी ना आएगी तो उसका अंडा दिया जाएगा इसमें।
तब मुर्गी आ वैसे जाएगा तो अंडा का मुर्गी का बात थोड़ी अच्छा ना हो रहा है सर, अच्छा जो तो पेड़ सुनिए, पौधे देते हैं उसको ही उत्पादक बोलते हैं, ना अब कि सुनिए, मुर्गी अगर देगा मुर्गी तो जो है कि उसको। आपको अंडा दे रहा है, अंडा दे रहा है, अंडा दे रहा है, अंडा में क्या होता है, बच्चा होता है, अंडा में क्या होता है, बच्चा होता है, तो बच्चा को मार के खा रहे हैं, किसी का जो है कि मृत्यु कर रहे हैं, मतलब कि उसके जीव का जो है कि हत्या करके आप खा रहे हैं, तो क्या हुआ, सर्वहारिये ना आप हुए जी। जी आप सर। किसी चीज के जीव का अगर हत्या करके खा रहे हैं तो सर्वहारिये ना हुए, है ना। अगर वही मुर्गी के अंडा से ही बच्चा का फॉर्मेशन होता है कि अलग से बच्चा थोड़ी ना आ जाता है। अंडा भी एक अपवाद है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना सर, खुद को मतलब वेजिटेरियन बोलते हैं और एक भी खाते हैं। हाँ, हो अपवाद में सकता है ऐसे करेंदा। लोग जो है कि किसी आपको का भी है होता ना, है। नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत शाकाहारी लोग जो है ना वो अंडा को मानते हैं, नॉन वेजिटेरियन ही मानते हैं, ठीक ना, जी सर, हम मांसाहारी ही लोग मानते हैं, ठीक है, मानते हो। चलिएगा, यहाँ तक आ गया। अब ये सब जो आया, ये सब की सफाई करने के लिए जो है कि एक और चीज आएगा। अब क्या आएगा सफाई करने के लिए, ये सब तो कचरा इतना फैला के जो है कि आपको चला गया है, अब इसके सफाई को आप लाते हैं, इसके सफाई के लिए कौन कौन आएगा जरा सुनिएगा, इसके सफाई के लिए अब लाते हैं। सर एक चीज और बताइए, ये जो मतलब शाकाहारी होते हैं वो भी तो किसी ना किसी तरह वो भी तो कीड़ा को खा लेते हैं ना सर, तो उतना बैक्टीरिया देखिएगा वगैरह तो बहुत। उतना देखिएगा तो आप तो कहीं ना कहीं आप मांसाहारी सर्वाहारी कैटेगरी में आएंगे, कोई भी शाकाहारी नहीं होगा अगर वैसा देखिएगा तो। फिर हाँ सर। वैसा अगर आप देख रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ आप घासी मतलब कि कोई फली तोड़ने गए, कोई कीड़ा मर गया, कीड़ा मर के जो है कि उसका स्किन पे जो है कि आपका फल के स्किन पे आ गया, वही स्किन पे आया, उसको जो है कि आप खाएं, है ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट जो है कि आपको करेगा ही, तो आप भी हमेशा जी सर। सर्वाहारी के रूप में जो है कि आप जाने जाइएगा, है ना। कोई भी जी, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रॉपर रूप से जो है कि उसको आपको लोग अगर, मानते नहीं है लेकिन। है ना, लेकिन मानते नहीं है उसी। जी पाया जाता है हाँ, दूध और दही में बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको भी तो खा ही हाँ जाते हैं, है ना, हाँ, तो कैसे नहीं मानिए, नहीं बिल्कुल मानते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और प्योर मानेगा। मानते वैसे वैसे अगर देखिएगा तो कोई मनुष्य जो है कि आपका शाकाहारी है ही हैं। नहीं, शाकाहारी शाकाहारी नहीं है ही नहीं। होगा। अब देखिए जो भी आपका झोल झंझट फैलाया होगा उसको साफ करने के लिए आएगा, एक आएगा जिसका नाम होगा, क्या होगा बताइए, अपघटक। अपघटक, अपघटक को कहते हैं डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। ये डीकम्पोजर क्या होता है, जो डीकम्पोजर हमारे द्वारा पादपों के द्वारा ये सब के द्वारा फैलाया हुआ, उपभोक्ता के द्वारा फैलाया हुआ कचरा जो है, ये उपभोक्ता के द्वारा फैलाया हुआ कचरा को जो है कि आपको साफ करने का काम जो है कि आपको कौन करता है, ये डीकम्पोजर करता है, ठीक ना। ये वायुमंडल का जितना जो है कि आपका जो भी आपके आसपास के जो कचरा होते हैं, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, उसको जो है साफ सफाई करने का काम जो है कि कौन करता है, अपघटक जो है कि आपको करता है, डीकम्पोजर करता है। जैसे देखिएगा कोई लवारिस जो है कि किसी रोड के किनारे कोई जो है कि आपको क्या मर जाता है, कोई जो है कि आपका गाय मर जाता है, कोई भैंस मर जाता है, कोई आपको कोई चीज का जो है कि आपको मांस जो है कि कोई मर गया है उसको जो है कि फेंक देता है, तो उसको साफ करने के लिए देखिएगा चील वगैरह जो आता है, वो चील गिद्ध हो गया, ये सब जो आता है उसको क्या करता है, तो वो सब जो है कि अपने खाकर जो है कि वही से खाकर जो है कि आपको जीवित रह सकता है। तो अपघटक में किसको रख सकते हैं, चील वगैरह, कौवा हुआ को। चील रख सकते हैं, गिद्ध हो गया। चील हो गया, गिद्ध हो गया, गिद्ध के बाद कौवा हो गया, चील और गिद्ध को हम लोग ये मांसाहारी में रख सकता है। सर मांसाहारी जीवाणु में और कवक भी आते हैं। क्या, जीवाणु और कवक भी आते हैं। जीवाणु, बिल्कुल जीवाणु का आ जाएंगे, जीवाणु आ जाएंगे। जीवाणु में जो है कि खाने का काम करता है, ये चीज को जो है कि आपको किसी न किसी चीज को जो है कि आपको खाता है जीवाणु, है ना। कवक जो है कि आपको, कवक जो है कि आपको क्या करता है, उसको फदफदा के एकदम जो है कि आपको फैला देने का काम करता है, उसको सड़ाने गलाने का काम करता है कवक। हम कवक के बारे में आपको पढ़ा रहे थे, वहां भी आपको बताए थे कि कवक क्या करता है, उसको फर्मेंटेशन करता है, सड़ाने गलाने का जो है कि आपको काम करता है ना, और उसी पे जो है कि आपको जीवित रहता है वो, है ना, उसी पे आपको जीवित रहता है। लेकिन जीवाणु जो है कि आपको ये जो है कि आपको खाने का काम करता है, ये खाने का काम करता है। और कोई किन्हीं का प्रश्न था, बोलिए, और किन्हीं का कोई प्रश्न था, बोलिए। यही बोल रहे थे सर, तो उसको हम लोग ये चील और गिद्ध को मांसाहारी नहीं रख सकते हम तीसरा में। मांसाहारी कैसे रखिएगा, फिर इसको मांसाहारी रखिएगा तो फिर जो है कि आपको डिकम्पोजर में कौन जाएगा फिर,
डिकम्पोजर में कौन जाएगा? ये जो है कि पर्यावरण का साफ सफाई करता है। ये इसके अलावा जो है कि आपको किसको खाता है? कुछ खाता है? नहीं खाता है। ये सड़े गले चीज, जैसे मांसाहारी जो नहीं खा पाता है उसको ये जाके खाता है। सड़ा गला चीज मांस मतलब को मरे दीजिएगा हुए वो जो है चीजों कि को खाता है, मार के नहीं सुनिए ना, खाता। हाँ मरे हुए चीजों को खाता है। अगर वही मांस को, अगर 10 दिन का मांस को अगर जाइएगा आपको किसको देना? शेर को देने जाइएगा, खाएगा? नहीं खाएगा मांस को शेर खाने। शेर जो होता है स्किन जो है ताजा मांस को जो है कि आपको खोजता है। लेकिन ये कितना से खराब जो होगा मांस होगा ना, गला हुआ मांस होगा, वो जो है कि आपको ये खा जाता है। ये चील और गिद्ध का जो है कि पेट में इतना हेवी वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कि अगर आप एक बार अगर इसका एसिड में अगर आप हाथ डाल देते हैं और मिनटों 2-4 मिनट के बाद अगर हाथ निकालते हैं तो पूरा आपका स्किन का चमड़ा को जो है कि पूरा छील के बाहर निकाल देगा। इतना ज्यादा ये खतरनाक इसका जो है कि आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना। ये कितना बड़ा बड़ा हड्डी को जो है कि ऐसे ही जो है कि आपको गला उला के घंटों 2 घंटों 5 घंटों में जो है कि आपको समाप्त कर देता है। इसीलिए इसको पर्यावरण का क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। किसको जानते हैं पर्यावरण का सफाई कर्मी के रूप? चील गिद्ध जीवाणु को। हाँ, अपघटक को कहते हैं। किसको कहते हैं? अपघटक को कहते हैं। चील हो गया, गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, जीवाणु हो गया, ये सबको जो है कि हम लोग कहते हैं। ठीक ना, ये सबको हम लोग कहते हैं। सांप को किसमें रखेंगे? हाँ, सांप को। अब आया बहुत बढ़िया सवाल है कि सांप को किसमें रखेंगे। तो देखे हैं कभी सांप को? देखे हैं? बेंग खाता है। सांप किसको खाता है? बेंग को खाता है। अब बेंग किसको खाता है? अब हाँ तब मेढक घास खाता है। अरे बेंग मतलब मेढक, मतलब गांव देहात से है तो मतलब हंस रहे हैं बात पे, है ना। मतलब बेंग को गांव देहात में मेढक को जो है कि बेंगे कहा जाता है। ठीक ना, है ना। स्टेशन तो के ये बगल देखिएगा में घर है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सुनिएगा। तो ये मेढक को खाता है। अब मेढक किसको खा रहा है? कीट को। घास, कीट को खा रहा है, वो भी छोटा है ना। मोटा कीड़ा को खाता है। हाँ, तो वो जो भी आपको छोटा मोटा कीड़ा को खा रहा है, कीट को खा रहा है। तो कीट आपको किसमें आया था? कीट आ गया था प्रथम उपभोक्ता में। शाकाहारी में रखे थे। शाकाहारी में कैसे रखेंगे? वो जो है कि आपको वो भी सर्वाहारी है ना, सर्वाहारी में आ जाए। ये भी आपको सर्वाहारी में आ जाएगा। ये भी आपको किस में आ जाएगा? सर्वाहारी में आ जाएगा, है ना। अच्छा, तो सांप भी सर्वाहारी में आ जाएगा ना। सर पेड़ पौधे ये चीजें भी सर तो सांप मतलब सांप नहीं, सर्वाहारी नहीं आएगा। सर्वाहारी नहीं आएगा। सांप जो है कि मांसाहारी में आएगा, केवल मांस को खाता है। ये आपको जो है कि आपको सांप जो है कि आपको उसको नहीं खाता है ना। भले वो उसको खा रहा है, भले वो उसको खा रहा है, भले वो जो है कि मेढक कीट पतंगों को खा रहा है और सब चीजों को जो है कि आपको खा रहा है, लेकिन केवल मांस को खा रहा है। किसको खा रहा है? केवल और केवल मांस को खा रहा है। मतलब वो जो है कि मेढक को खा रहा है, इसलिए वो मांसाहारी कैटेगरी में जो है कि आपको आने वाला है। किसके कैटेगरी में? मांसाहारी कैटेगरी। हाँ रुकिए, एगो और फोटो लगाए थे कल हम। कहाँ गया फोटो? फोटो चाहिए, देखिए आपको सब कुछ क्लियर कर देते हैं। देखिए हम फोटो लगाए थे आपके लिए, दिख रहा है फोटो? अच्छा, मेंढक सांप को खा जाती है? अरे मेढक सांप को नहीं खाती है, सांप मेढक को खाता है ना। उल्टा सीरीज चलेगा इसमें, उल्टा चलेगा। ठीक है, उल्टा चलेगा। देखिएगा क्या होता है। देखिएगा यहाँ सन है, ये सन है। सन से जो है कि आपको ऊर्जा इसको मिल रही है। ऊर्जा मिलने के बाद क्या करती है? तो ऊर्जा मिलने के बाद जो है कि पेड़ पौधा जो है कि खुद पे आश्रित रहता है। पेड़ पौधा को हम लोग क्या बोले हैं? प्रोड्यूसर को हम लोग क्या बोले? सपोषी की परपोषी? स्वपोषी जो है कि आपको बोले हैं। क्या बोले हैं? स्वपोषी बोले हैं। उसके बाद देखिएगा हम आपको क्या बताए हैं? स्वपोषी, इसको हम लोग उत्पादक के रूप में जानते हैं। उसके बाद जब हम आगे चले हैं, उसके बाद हम आपको बताए हैं उपभोक्ता की श्रेणी में बांटे। उपभोक्ता की 3 श्रेणियां हम आपको बांटे हैं। प्रथम श्रेणियां, द्वितीय श्रेणियां और तृतीय श्रेणियां, यही बांटे थे ना। पहले श्रेणियां में हम आपको उसको रखे थे जो मतलब कि आपको कीट पतंग को खाकर जो है कि आपको जो है कि ग्रास को खाकर जो है कि जिंदा रहता है। यही आपका टिड्डा है। देख रहे हैं ना, ये टिड्डा। ये टिड्डा किसको खाता है? ये आपको ग्रास को खाता है। ये किसको खाता है? टिड्डा। ये ग्रास को जो है कि आपको खाता है, मतलब कि ये फसल को जो है कि बर्बाद करता है। फसल को खाकर जो है कि आपको बर्बाद कर देता है टिड्डा। इसको हम लोग पहले गांव में क्या कहते हैं? राम जी का घोड़ा कहते हैं। आया याद कुछ? राम जी के घोड़ा आ गया, है ना। वही वाला ये टिड्डा है। ठीक ना, वही वाला ये इसका क्या है? ग्रास हॉपर जो इसको कहते हैं। ठीक ना, ग्रास हॉपर ये कहते हैं। ये प्राथमिक कंज्यूमर हो गया। कौन सा हो गया? प्राथमिक कंज्यूमर हो गया। ये किस पे जीवित रहता है? ये जो है कि उत्पादक पे जो है कि आपको है ना, उत्पादक पे आपको जीवित रहता है। और इस टिड्डा को, इस
कीड़ा मकोड़ा को कौन खाता है? तो ये मेढक खा जाता है। कौन खा जाता है? मेढक खा जाता है। तो ये कौन सा श्रेणी में आ जाएगा? ये द्वितीय कैटेगरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? द्वितीय कैटेगरी में आ जाएगा। और इस मेढक को कौन खा जाता है? इस मेढक को खा जाता है सांप। कौन खाता है? सांप खाता है। तृतीय कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे उपभोक्ता का श्रेणी आपको 3 तक जो है कि आपको समाप्त होता है। उसके बाद ये जब सांप मरेगा, जब इसका एज हो जाएगा, ये जब मर जाएगा या कुचल के मर दिया जाएगा, सांप को अगर फेंक देंगे तो इसको कौन खाएगा? तो इसको जो है कि गिद्ध खाएगा, है ना। गिद्ध वगैरह जो है कि आपको खाएगा, चील वगैरह खाएगा। तो ये किस में आ गया? ये आपका सफाई कर्मी। इसको क्या बोले थे हम लोग? अपघटक। अपघटक है क्या सर? जीवित सांप को कभी कभी जो है कि उठा के ले जाता है ना। जीवित सांप को ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये जो है कि आपको मरा गला चीज जो होता है ना, सबसे खराब जो वेस्टेज हो जाता है, जिसको कोई यूजेज नहीं, उसको जो है कि खाने का ये काम करता है। और ये जब खाएगा तो ये अपना मल के रूप में जो है कि परित्याग करेगा। तो इस मल के रूप में जो परित्याग करेगा तो ये डिकम्पोजर जो है कि आपको हो जाएगा। फाइनली जो है कि आपका गोबर छत्ता के रूप में जो है कि आपको निकलेगा, है ना। ये डिकम्पोजर जो है कि आपको हो जाएगा। आ गया? यही आपका ऊपर में भी आपको लगाया गया। सर क्या बोलिए? कितने साल तक जीवित रहता है? अब इसका जानकारी तो हमको नहीं है कितने साल तक रहता है। सर मेढक जो है ये सिर्फ मतलब ये घास नहीं खाएगा ना सर? ये मतलब सिर्फ कीड़ा को ही खाता है? नहीं, कीड़ा को खाता है थोड़ा बहुत। देखिएगा तो कहीं कहीं जो है ना कि कीड़ा के साथ साथ जो है कि आपको जल वगैरह जो है कि आपको जल वगैरह वैसा जो है ना, इसको जो है ना हम लोग सर्वाहारी वाले कैटेगरी में रखे हैं। किसमें? सर्वाहारी में। देख रहे हैं द्वितीय में है, द्वितीय सर्वाहारी में इसको रखे हैं। देखना अच्छा द्वितीय में जो भी होगा वो सब सर्वाहारी होगा। सर्वाहारी होगा। द्वितीय में जो भी होगा सब सर्वाहारी होगा। तीसरा में जो भी होगा वो सारा का सारा मांसाहारी होगा। सारा का सारा क्या होगा? मांसाहारी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बोलिए। हो गया सर। अपघटक का ये लिखवाइए सर। अपघटक तक तो हो गया। अपघटक जो है कि आपको अपघटक के बारे में लिखिएगा। ये अच्छा, ये सब अपघटक का भी टाइप होता है क्या? अपघटक का क्या टाइप होगा? अपघटक में तो यही आता है, इसके अलावा तो नहीं पता है। बताइए कोई टाइप है आप लोग को जानकारी है तो बोलिए, है ना। अपघटक में तो यही सब आता है ना। लिखिएगा। ये सब लिखना पड़ेगा क्या आपको? नहीं, खाली बस अपघटक को लिखवा दीजिए, उधर हो गया। अपघटक को लिखिए। ये उपभोक्ता के मृत शरीर को खाता है। ये उपभोक्ता जो पहला दूसरा तीसरा था ना, उसके मृत शरीर को खाता है। लिखिएगा, ये उपभोक्ता के मृत शरीर को खाता है, अर्थात ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी है। क्या है? मृतोपजीवी। मतलब मृत शरीर को खाता है इसलिए मृतोपजीवी, है ना। ये मृतोपजीवी है। पूछता है कि इनमें से कौन सा मृतोपजीवी है, उसमें से 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से एगो इसका भी रहेगा नाम, है ना। छांटना पड़ेगा आपको। प्रश्न यही पूछता है। ये मृतोपजीवी है। यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पर्यावरण का स्वच्छ कर्मी भी इसे कहा जाता है। यह पर्यावरण के स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस पर्यावरण का स्वच्छ कर्मी भी आपको कहा जाता है। स्वच्छ कर्मी भी इसे कहा जाता है। स्वच्छ कर्मी भी इसे कहा जाता है। लिख लीजिएगा, जैसे चील, गिद्ध, कौआ, जीवाणु। चील, गिद्ध, कौआ, जीवाणु। चील हो गया, गिद्ध हो गया, कौआ हो गया, जीवाणु हो गया। कबूतर नहीं ना आएगा सर। वो तो कबूतर क्या खाता है? कबूतर जो है कि आपको दाना खाता है ना। जिंदा मछली खाता है। बत्तख ना खाता है जिंदा मछली। शाकाहारी होता है कबूतर। कबूतर दाना खाता है, दाना। खुद में खुद अनाज खाता है। कबूतर को हम लोग खा जाते हैं। ठीक है, हो गया। अब जरा ये वो पिरामिड बनाते हैं। पिरामिड एगो बनाते हैं, जरा देखिएगा पिरामिड क्या होता है। ये भी प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा होगा। एक सर था 10% ये 10% का वो लिंडमैन के अनुसार। हाँ, लिंडमान थ्योरी आ रहे हैं। अभी खत्म कहाँ किए हैं? अभी खत्म करेंगे तो लिंडमान पे आएंगे। अभी खत्म नहीं किए हैं। देखिएगा, ये है स्थलीय परितंत्र। हाँ, वही बता रहे हैं। वही तो स्टार्ट किए हैं। अभी स्टार्ट किए नहीं कि आप लोग टोक दिए, ठीक ना। स्थलीय परितंत्र का पिरामिड, तंत्र का
पिरामिड, पिरामिड। इसमें सबसे अधिक आपको कौन देखने को मिल रहा है? आपको सबसे अधिक मात्रा में जितना नीचे सारा वाला चीज बताया है इसमें जो है कि सबसे अधिक कौन दिख रहा है? घास। उत्पादक दिख रहा है। अरे उत्पादक दिख रहेगा, उत्पादक। अब घटक कैसे बोल रहे हैं? उत्पादक है सर, दो दूसरा में ठीक आपको है। देखिएगा जो भी आपका, जैसे ही आप शहर से बाहर निकलिएगा खाली आपको घास फूस, आपको एकदम पेड़ पौधा दिखाई देगा। सबसे अधिक आदमी दिखाई देता है। सेलुलोज है ना प्रकृति में। हाँ, तो सेलुलोज है, तो सेलुलोज कहाँ? घासे वगैरह ये सब में जो है कि आपको सेलुलोज पाया जाएगा, है ना? जी सर। तो सेलुलोज तो जैसे ही आप किसी शहर से बाहर निकलिएगा, आप बड़ा बड़ा शहर से भी बाहर निकलिएगा तो पेड़ पौधा खेत वगैरह को देखिएगा तो सबसे अधिक का जो वायुमंडल में क्या, स्थलीय में क्या देखने को मिल रहा है? स्थल में सबसे अधिक उत्पादक देखने को मिल रहा है। उत्पादक जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना? लिख देते हैं प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा? उत्पादक सबसे अधिक पेड़ पौधा। पेड़ पौधा के बाद जो है कि आपको आदमी देखने को मिलेगा। तो आदमी को हम लोग क्या बताए थे, किस श्रेणी में रखे थे? ये उपभोक्ता में रखते थे। उपभोक्ता में, किसमें? उपभोक्ता में। द्वितीय में। उपभोक्ता, उपभोक्ता में। बैक्टीरिया वायरस का बात करें तो वो भी तो अधिक है ना, उसका भी संख्या। बैक्टीरिया वायरस का अधिक है, मानते हैं इस बात को, अधिक है। लेकिन सब किस पे जीवित है? सब कहीं ना कहीं दूसरे पे जीवित है ना। लेकिन ये खुद पे जीवित है और ये इस पे जीवित है और ये दोनों पर जीवित है, वो होता है बैक्टीरिया वायरस होता है। तो उसको सबसे अधिक कैसे मान सकते हैं? ये रहेगा ही नहीं दोनों, तो जीवित कहाँ से रह जाएगा बैक्टीरिया वायरस, है ना? इसलिए जीवित रहने के लिए भी उत्पादक से ही करेंगे। हाँ, स्टार जो है कि आपको स्टार जो है कि उत्पादक से ही करना है, प्रोड्यूसर से। उसके बाद उपभोक्ता पे चलना है। और सबसे अंत में क्या था? सबसे अंत में अपघटक था, जो संख्या आपको कम देखने को मिला था, अपघटक। ऐसे भी दिखाइएगा अपघटक का संख्या आपको कितना परसेंट आपको जो है कि बाघ चील आपको आज की नजर में देखने को मिलता है? बहुत कम देखने को मिलता होगा, जीवाणु तो है, बहुत कम देखने को मिलता है। जीवाणु तो है ना? जीवाणु है, जीवाणु की संख्या है, लेकिन इसके हिसाब से आपको संख्या कम है। इसके हिसाब से जो है कि आपको संख्या कम देखने को मिलेगा। जीवाणु है, मानते हैं इस बात को, जीवाणु, लेकिन आपको दिखाई थोड़ी देता है। वो तो पाया जाता है जो है कि आपको फर्मेंटेशन करके, मतलब एक से दूसरा, दूसरे चौथा, 4 से 8 बनाता है ना। लेकिन सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक जो आपको आंखों से दिखाई देने वाला भाग होगा, वो सबसे अधिक जो है कि आपको क्या होगा? सबसे अधिक जो है कि पेड़ पौधा आपको दिखाई देगा, है ना। उसके बाद अब देखिएगा तो पेड़ पौधा दिखाई देगा, तो उसके बाद मानव दिखाई देगा, मानव में कीट पतंग दिखाई देगा, है ना। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता दिखाई देगा। और उसके बाद जो दिखाई देगा कौन देगा? तो आपको अपघटक दिखाई देगा, जो आपको पर्यावरण को सफाई कर रहा होगा। इसीलिए बोलता है कि स्थलीय पिरामिड, स्थलीय परितंत्र की पिरामिड जो है कि हमेशा क्या होती है? तो हमेशा एक सीध होती है, मतलब सीधा होती है। पूछता है प्रश्न, सीधा होता है। सर तो फिर ये संख्या पिरामिड के अंतर्गत आया? हाँ, संख्या पिरामिड के अंतर्गत आया, बिल्कुल बोल सकते हैं। संख्या इसकी ज्यादा इसलिए ज्यादा, इसकी संख्या उससे कम इसलिए उसका कम, इसकी संख्या उससे भी कम इसलिए उसका कम, संख्या पिरामिड बोल सकते हैं। लेकिन इसको स्थलीय पिरामिड का है कि ये स्थल का सारा घटना जो है कि सारा स्थल का हो रहा है, इसलिए इसे स्थलीय पिरामिड के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि स्थलीय पिरामिड का जो है कि आपको, पिरामिड की जो है कि आपको कैसी होती है? तो एक जो है कि आपको सीधा होती है। पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है, ठीक ना। स्थलीय पिरामिड हमेशा सीधा होता है। आ गया समझ में? सर यहाँ पे भी शायद अपवाद है। अब बताते हैं अब बाद में क्या है। अब बात सुनिए क्या है बात। मरुस्थलीय पिरामिड, यहाँ पे सर जल का भी सर पूछ लेता है। पिरामिड, पिरामिड या सागरीय पिरामिड, है ना। सागरीय वही जल वाला जो आप बोल रहे हैं। दिखा नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, दिखेगा थोड़ा सा देर में लिखेगा। सागरीय पिरामिड या स्थलीय पिरामिड जो है कि आपको कहते हैं, ये जो होता है हमेशा पिरामिड इसका उल्टा बनता है। कैसा बनता है इसका पिरामिड? इसका पिरामिड जो है कि आपको उल्टा बनेगा। नहीं दिख रहा है क्या? दिख तो रहा है, धीरे धीरे दिखेगा। दिख रहा है।
सर किसका इसका उल्टा बोल सर? इसका रीजन कैसे होगा सर उल्टा? स्थलीय या पिरामिड, अभी समझाते हैं अपघटक। देखिए, स्थलीय या मरुस्थलीय, स्थलीय बोल रहे हैं, स्थलीय का तो हो चुका है, मरुस्थलीय या सागरीय पिरामिड की बात करेंगे। अगर आप मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं, आपको उत्पादक अधिक संख्या में देखने को मिलेगा क्या? उत्पादक अधिक संख्या में देखने को मिलेगा मरुस्थल क्षेत्र में? हरा नहीं। पौधा, पेड़ पौधा आपको दिखाई देगा क्या नहीं मरुस्थलीय सर। क्षेत्र में? नहीं दिखाई नहीं देगा, सर। इसलिए इसकी संख्या सबसे कम होती है, इसलिए सबसे इसको लास्ट में रखे हैं। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र में आदमी जो है कि आपको घूमने के लिए ज्यादा जाते हैं, इसलिए जो है कि आपको सेकेंड हाईएस्ट पे जो है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में उपभोक्ता, जिसमें पहले श्रेणी के उपभोक्ता, दूसरी श्रेणी के उपभोक्ता और तीसरी श्रेणी के उपभोक्ता को रखे हैं। और तीसरे स्थान पे किसको रखे हैं? जिसका सबसे बड़ा एरिया रहता है, परितंत्र रहता है, वो जो होता है अपघटक होता है। चील को देखिएगा, कौवा को देखिएगा, गिद्ध को देखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए जो देखिएगा इसका पिरामिड जो होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड या सागरीय क्षेत्र का पिरामिड जो होता है उल्टा होता है, उल्टा होता है। आया बात समझ में? आया कि नहीं आया बात समझ में? तो सर मरुस्थलीय क्षेत्र में वो लोग रहता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में ये उपभोक्ता की संख्या ज्यादा होती है क्या? क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में उपभोक्ता ज्यादा पाया जाता है क्या? मतलब तभी तो आके रहता है, चील की जहाँ नहीं रहेगा वहाँ उपभोक्ता कैसे पाया जाएगा? मतलब होती है, मतलब जहां पे हम आपको बहुत ज्यादा संख्या में उत्पादक दिखा रहे थे, वहां पे जो है कि आपका सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां पे अपघटक की संख्या ज्यादा होती है, उससे कम संख्या होती है उपभोक्ता की, और उससे भी कम संख्या होती है किसका होती है? तो उससे कम संख्या होती है उत्पादक की। तो अपघटक मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी चीज मरते हैं उसको साफ करने का काम कौन करता है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अपघटक, जो है कि उसको जल्दी से साफ कर देता है। उसके बाद जो है कि सेकंड नंबर पे कौन पाया जाता है? उपभोक्ता जो है कि आपको सेकंड नंबर पे पाया जाएगा, जिसमें पहला श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तीसरा श्रेणी हम आपको बता ही दिए हैं। और सबसे कम स्थान पे देखेंगे, हरा पेड़ पौधा आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में कितना परसेंट देखने को मिलेगा, या सागरीय क्षेत्र में आपको कितना परसेंट हरा पेड़ पौधा आपको देखने को मिलेगा? सर बड़े बड़े बहुत ना के पेड़ बराबर। दिखते हैं, वो हाँ, तो नारियल का पेड़। एक दो जो है कि आपको बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, कि आपको ऐसा थोड़ी दिखाई देगा पूरा का पूरा हरा भरा, नहीं दिखाई देगा। सर तो जो अपघटक होते हैं तो वो मतलब जलीय जीव को खाते हैं, क्या उसी के जलीय लिए जीव को क्या खाएगा? मतलब वो तो वायुमंडल को शुद्ध ही करते हैं ना सर? वायुमंडल को शुद्धि करते हैं। हम जो भी कहें कि जो मरा हुआ चीज है, जो गला हुआ चीज है, जो मृतोपजीवी है, उसी को खाकर अपना जो है कि जीवन यापन को करते हैं, जीवन यापन को करते हैं। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हुआ, मतलब संख्या के आधार पे ये बट रहा है, ये संख्या के आधार पे आपको बांटा जा रहा है, ठीक ना? सर इसमें भी नीचे तो उत्पादक को ही रखे हैं ना? कहाँ नीचे था? इसका देखिए ना, इसका त्रिभुज है, इसका त्रिभुज कैसे है? एक का त्रिभुज सीधे बना है, एक का त्रिभुज जो है कि आपका उल्टा कर दिए हैं, देख रहे हैं ना? एक का त्रिभुज सीधा बना है, एक का त्रिभुज उल्टा कर दिए हैं। तो ये उल्टा त्रिभुज बनता है कहाँ पे? मरुस्थलीय या सागरीय क्षेत्र में पिरामिड उल्टा बनता है, जबकि स्थलीय क्षेत्र में पिरामिड कैसा बनता है? स्थलीय क्षेत्र में पिरामिड जो होता है आपका सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है, सीधा बनता है। अब आइए लिंडमान का थ्योरी भी आपको समझा दें। प्रश्न यही पूछेगा कि स्थलीय परितंत्र का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, हमेशा उल्टा बनता है, इनमें से कोई नहीं बनता है, उपयुक्त में से सभी बनता है ना? ऐसे करके प्रश्न सेट नहीं लगाए, इस सेट में तो बहुत बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला प्रश्न यही सब है ना? हमेशा जो है कि आपको स्थलीय क्षेत्र का पिरामिड, एक बार ऊपर कीजिए, दोनों ले ले। हाँ बस लीजिए, ठीक, ठीक है। और वही अगर मरुस्थलीय क्षेत्र का पिरामिड या सागरीय क्षेत्र की पिरामिड की बात करेंगे, ये कैसा बनता है? ये जो है कि आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आइए लिंडमान का थ्योरी आपको समझा देते हैं। लिंडमान का थ्योरी समझ लीजिए। लिंडमान क्या बोला था? लिंडमान का कहना था, सुनिएगा लिंडमान का क्या कहना था। लिंडमान साहब का थ्योरी आपको समझा देते हैं। लिंडमान साहब का क्या कहना था, जरा समझिएगा इनका कहना क्या था। लिंडमान साहब का कहना था कि अगर ये सन है
अगर ये सन है, फोटो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। देख रहा है सर। अगर ये सन है तो ये सन के पास, ये सन है, इसके जो इससे जो निकलने वाला ऊर्जा है, ये आगे जितना आगे जाएगा वो 10% कम के हिसाब से जो है कि अगर जाने वाला है। मतलब कि ये सन है, सन से हमको कहाँ लेके चलना है? पादप के पास। पहले तो सन से कौन लिया था? पादप ही ना लिएगा, है ना? जी सर, पादप। प्रकाश संश्लेषण के लिए। पादप मतलब पादप को बोल सकते हैं, उत्पादक बोल सकते हैं क्या? जी सर। यस सर। उत्पादक कह सकते हैं। तो ये सन का जो भी ऊर्जा होगा, अगर 100% ये ऊर्जा है तो 100% का ऊर्जा जो है कि इसका कितना परसेंट इसको मिलेगा? 90। 10%। 90। मतलब इसको 10% मिलेगा, 90 नहीं मिलेगा, 10% ही अगर मिलेगा। अगर मान लेते हैं इसको संख्या में लेते हैं हाँ, अगर सर इसको मान लीजिए 10% 10,000, कम होता है ना? इसको मान लीजिए या 10 फिर 10,000 मान लेते हैं। सुनिए, मानिए यहाँ पे 10,000, मानिए सन का, अगर सन से ऊर्जा निकल रहा है 10,000 निकल रहा है, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा, 1,000 होगा। तो जो पादप के पास पहुंचेगा, कितना पहुंचेगा मैक्सिमम एनर्जी? 1,000 पहुंचेगा। अब पादप के बाद हम लोग उपभोक्ता पे आते हैं। उपभोक्ता में आते हैं, उपभोक्ता में कौन कौन? तो पहला लेते हैं बकरी, दूसरा में था मानव, और तीसरा में क्या था? तीसरा में शेर ले लेते हैं क्या? शेर ले लेते हैं। पहला उपभोक्ता में बकरी, मानव थोड़े है। बोले तो पहला में बकरी, दूसरा में मानव, तीसरा में जो है कि आपका शेर। ठीक तो है? सही तो है सर। सर्वाहारी तो शाकाहारी तो होता है। ठीक तो है? या तो फिर ये जो मेढक हो गया, वाला ले ये लीजिए हाँ, एग्जाम्पल। ये जो है कि आपका, इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपभोक्ता वर्ग कहेंगे। उपभोक्ता। इसमें जो है कि मैक्सिमम 1,000 आएगा, इसका भी 10% जाएगा। कितना जाएगा? 1,000 का 10% कितना होगा? 100। सर पता लिख रहे हैं, दिख नहीं रहा है लेकिन 1,000। अच्छा, नहीं दिख रहा है क्या? लेट लेट दिख रहा है। लिख देते हैं, उसके बहुत देर बाद दिखाई देता है। आ रहा है तो कैसे होगा? देखिएगा, यहाँ 10% आएगा तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। फिर इसका 10% ये खाएगा तो ये हो जाएगा 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, है ना? 10 हो जाएगा। और 10 का फिर 10% कितना हो जाएगा? 10 का 10% फिर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब शेर तक आते आते जो है कि आपका ऊर्जा जहां 10,000 से निकला है वहां कितना तक आके पहुंच जाएगा? वहां 1 तक आके पहुंच जाएगा। अब फिर 1 के बाद हम लोग चलेंगे किसके ऊपर? अपघटक के रूप में चलेंगे, जीवाणु के ऊपर चलते हैं। अपघटक जीवाणु, इसका 10% यहाँ लाइए तो 1 का 10% कितना आएगा अपघटक में? 0.1%। और 10%। हाँ, ये 10 के माइनस में जो है कि आपको ये घटने का सिलसिला जो है कि आपका इसका चलते रहता है। किसके रूप में? 10 के घटने के रूप में जो है कि इसका सिलसिला जो है कि आपको चलते रहता है। मतलब कि जो सूर्य से 10,000 निकला था, जीवाणु अपघटक तक आते आते इसका संख्या कितना बच गया है? जीवाणु अपघटक तक आते आते 0.1 हो चुका है। देख रहे हैं ना? यहाँ जूम आउट कर देते हैं, आप लोग देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ सन से निकाले हैं, दिख रहा है? आप समझ लीजिए एक बार फिर से। क्या एनर्जी मिलेगा सर? हाँ, इसीलिए एनर्जी नहीं मिलता। इसलिए इसका जीवन काल जो देखिएगा, जिसको जितना कम एनर्जी मिलता है उसका उतना ही जीवन काल कम होता है। इसलिए देखिएगा, आपके दादा परदादा के लगाया हुआ बागवान अभी भी आप उसमें से फल तोड़ के खाते हैं। काहे कि 10 सूर्य का जो है कि आपको 10% किसको मिल रहा है? पादप को मिल रहा है। मतलब पादप कितना देर, तो वो ज्यादा समय तक जो है कि पादप जो है कि आपको रहने वाला है जिंदा। आ रहा है कुछ समझ में कॉन्सेप्ट? सर तो ये बताइए आप, मनुष्य का उम्र ज्यादा है या फिर बकरी का? मनुष्य का उम्र, तो बकरी का उम्र ज्यादा, उससे कम जो है कि मनुष्य का उम्र ज्यादा। अब कहिएगा कि अब हाथी के बराबर जो है कि आप खाना, अब किसी जो है कि आपको चींटी को खिलाएगा तो वो थोड़ी ना होने वाला है ना? वो अपने कैटेगरी में जो है कि अपने ज्यादा है। वो अपना कैटेगरी में क्या है? अपना कैटेगरी में जो है कि आपका ज्यादा है। आ रहा है बात समझ में? इससे क्या पहले बोले सर, बकरी को ज्यादा है। नहीं समझ में आया? जैसे प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता में जो भी आएगा ना कैटेगरी में, उसमें सबसे अधिक उम्र किसका ज्यादा है? उसमें सबसे अधिक जो है कि बकरी का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसमें सबसे अधिक आपको बकरी का देखने को मिलेगा। आ रहा है बात समझ में? द्वितीय श्रेणी में जो उपभोक्ता आएंगे उसमें सबसे अधिक किसका देखने को आएगा?
उसमें सबसे अधिक मानव को देखने का आएगा। और मानव। तीसरे श्रेणी में जो भी आएंगे उसमें सबसे अधिक किसका देखने को आएगा? शेर का देखने को आएगा। शेर का। मतलब कि जो जितना सूर्य के पास है, जिससे सूर्य का कनेक्शन जितना ज्यादा है, वो उतना ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। आप खुद देख लीजिए, आपके दादा परदादा का लगाया हुआ आपका बगीचा, आज आप आम उसमें से तोड़ के खाते होंगे, तो वो देखिए कितना आ रहा है, 10% जो है कि आपको आ रहा है। 10% किसको मिल रहा है? सूर्य का 10% एनर्जी मिल रहा है, पादप को मिल रहा है। पादप का 10% एनर्जी बकरी को मिल रहा है। अब बकरी का 10% एनर्जी जो है कि मानव को, अब मानव का 10% एनर्जी जो है कि किसको मिल रहा है? ये मानव का 10% एनर्जी जो है कि आपको शेर को मिल रहा है, सर और शेर तब का तो 10% मतलब एनर्जी जो है कि आपको जीवाणु को मिल रहा है। सर तब तो जो बिल्कुल शाकाहारी जीव हैं उसको बिल्कुल, ज्यादा यहाँ एनर्जी मिल रहा है। हाँ तो बिल्कुल ज्यादा एनर्जी। आप देख लीजिए, आप तब तो देख लीजिए कि अच्छा। आप जो है कि आपके घर में जो ऋषि महात्मा जो पहले हुआ करते थे, 100 साल 150 साल तक जीते थे। काहे के लिए? शाकाहारी जीव थे, जो भी खाते थे शाकाहारी जो है को खाते थे। मांसाहारी जो भी खाया है जल्दी मरा है, ये एकदम नेचर का सत्यता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, ठीक ना? जो भी मांस खाया है जल्दी मरा है, ठीक है। ऋषि महात्मा इतना दिन तक काहे जिए? इसके पीछे का फैक्ट समझ रहे हैं ना? यहाँ से फैक्ट निकल के आता है ना? निकलने के लिए तो बहुत सारा फैक्ट होगा, है ना, लेकिन एक फैक्ट जो है कि मुर्गा आपका उर्गा यहाँ से भी खाता निकल है के आ तो रहा है। जल्दी मर जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ मुर्गा खाइएगा 75 रंग का बीमारी होगा, मरवे कीजिएगा, है ना? क्योंकि जितना आगे उसमें बढ़िएगा ऊर्जा ना, उतना नहीं आ रहा है ना, हाँ ऊर्जा ऊर्जा घट उतना जो जा है रहा कि है आपको 10%। एक्सेसिव नहीं आ रहा है। ऊर्जा जो है कि घट घट के कट कट के जो है कि आपको ऊर्जा मिल रहा है। जो आपको जो ऊर्जा मिलना चाहिए प्रॉपर, वो ऊर्जा आपको नहीं मिलना चाहिए। और यही थ्योरी को किसने समझाया था? लिंडमान साहब ने समझाया था। इसीलिए इस थ्योरी को हम लोग लिंडमान का थ्योरी जो है कि कहा जाता है, या 10% का थ्योरी कहा जाता है, लिंडमान। सर ये सही है, हाँ सही है सही, ना? बिल्कुल हाँ। अच्छा सर, तो जैसे हम लोग सूर्य से डायरेक्ट विटामिन डी लेते हैं सवेरे के धूप में, तो सर एनर्जी ले रहे हैं ना विटामिन के रूप में? एनर्जी जो ले रहे हैं उसमें एनर्जी तो उससे ले लिए। खाते पीते किसमें है? तो खाते पीते जो है हम लोग तो किसको खाते हैं? या जी पादप को सर। खाते हैं, नहीं तो मांस को खाते हैं। तो यह जो है कि आपको एनर्जी तो यहाँ से भी ना कंजर्व कर रहे हैं। खाली आप सूर्य के गर्मी ताप के थोड़ी ना एनर्जी अपने आप को नहीं एकदम नहीं ऊर्जान्वित महसूस कीजिएगा ना। हम खाने पीने से हमको कोई काम ना है, हम सूर्य का सर ऊर्जा जो ले लिए, बस बात खत्म हो सर गई। ये बोल रहे हैं मतलब जो जितना सूर्य का वहां ये पे लेगा। विटामिन का कॉन्सेप्ट हो गया, उसको आप इस जी कॉन्सेप्ट सर। में कैसे गुजर रहे हैं? वहां पे ऊर्जा का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट है। वहां पे जो है कि आपको रोग वगैरह से जो है कि आपको लड़ने के लिए जो है कि आपका ऊर्जा का निर्माण जो है कि आपको किया जाता है। यहाँ वहां का अलग कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ का अलग ठीक कॉन्सेप्ट है। हो गया, ठीक ना? यहाँ का अलग कॉन्सेप्ट हो गया। इसी को कहते हैं लिंडमान का कॉन्सेप्ट। लेकिन यही उल्टा हो जाता है किसमें? यही उल्टा हो जाता है, आप लोग बात भी सुने होंगे, सब कोई सुना होगा, हम भी सुने, इसमें कौन बात है? देखिए ये है सन, दिख रहा है क्या? ये है सन, नहीं दिख रहा है ना? दिख रहा सर। दिख रहा। चलिए ये है सन, देखिएगा ये सन है, ये है पादप। ये अगर 100% है, चाहे 1000 मानते हैं, चाहे 10,000 मानते हैं, है ना? अब जो जाएगा ना, अब जो जाएगा ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग करेंगे, कीटनाशक। इसमें आप 90% सीधे जो है कि आपको कवर अप करने वाला है। कितना परसेंट कवर अप करने वाला है? 90% जो है कि आपका कवर अप करने वाला है। इसमें कितना परसेंट? 90%। हेलो, आवाज आ रही है? 90%। 90%। मतलब कि अगर 1,000 मानिए तो 1,000 का 90% जाएगा, मतलब कितना जाएगा? 9,000। 9,000? 1,000 का 90% 9,000 हुआ। 900 सर। 900 हुआ। कितना हुआ? 900 हुआ। मतलब कि अगर आप सुनिए, नहीं दिख रहा है ना? अभी दिखेगा, अभी जस्ट दिखेगा। 1,000 क्या कितना होता है? 900 होता है। रुकिएगा, फोन आ रहा है। दिख गया सर। देखिए क्या है, सुनिए कॉन्सेप्ट। ये जो है कि आपका कितना ले रहा है? सन से जो भी आ रहा है उसका 90% ले रहा है। कितना परसेंट? 90% ले रहा है। अब जो हम पैरासाइटिक जो है कि आपको जिससे छिड़काव करते हैं, जो खाद वगैरह का छिड़काव करते हैं, इसका खाद वगैरह का 900 है, इसका 90% फिर निकाल लीजिएगा। कितना हो जाएगा 900 का 90%?
810। 81 माना 81 810 हो जाएगा। 810 810 मतलब कि अगर पादप में अगर कोई पेड़ पौधा में कोई फल पा रहा है और उसको अगर पैरासाइटिक से अगर छिड़काव कर रहे हैं तो इसका 90% जो है कि भाग 10% मात्र जो है कि फल सोखा है और 90% भाग जो है कि किसके ऊपर छोड़ दिया है, इसके स्किन के ऊपर छोड़ दिया हुआ है। किसके ऊपर? इसके स्किन के ऊपर, मतलब फल के स्किन के ऊपर छोड़ दिया है। इसीलिए देखिएगा कि गांव देहात में बोला जाता है कि रे बबुआ खाने से पहले फल को धो लिया करो, काहे कि 90% जो है कि आपको किसके पास है, फल के स्किन के पास है कि उसको जब तक धोएगा नहीं तब तक उसका गायब होगा नहीं। इसीलिए जो है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन ये कीटनाशक के रूप में जो है कि 90% जो है कि आपको जाता है ना, ये कीटनाशक के रूप में 90% जाता है। क्या बोलिए? रिपीट करिएगा एक बार। समझ में नहीं आया। कीटनाशक का नहीं समझ में आया? सरकार नहीं। नियम समझ ये वाला नहीं आया। लिंडमान के अनुसार पहला नियम तो 10% का आपको समझ में आ गया। में दूसरा नियम कीटनाशक का रूप में, कीटनाशक का अगर कोई चीज का आप छिड़काव करते हैं किसी पेड़ पौधा पे, है ना, तो उसका जो है कि मात्र वो 10% अपने पास ऑब्जर्व कर पाता है। कीटनाशक जो है कि आपको 10% पेड़ पौधा ऑब्जर्व कर पाता है और 90% अगले वाले पीढ़ी को जो है कि आपको दे देता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे अगले वाले पीढ़ी को 10% दे रहा था ना, अभी कीटनाशक का जैसे प्रयोग करेंगे 90% जो है कि अगले वाले पीढ़ी को दे देगा। मतलब कि अगर पादप का अगर 1000 है तो इसका 90% मतलब कि 900 जो है कि अगले पीढ़ी में चल जाएगा, बकरी के पास चला जाएगा। अगर उसको खाएगा बकरी तो 90% जो है कि बीमारी होने की संभावना किसको होगी? बकरी को होगी। और 90% अगर बकरी को संभावना अगर बीमारी होने की होगी तो 90% का जो है कि फिर से आपको 90% उसका किसके अंदर? तो मानव के अंदर बीमारी होने की संभावना हो जाएगी। मानव के अंदर बीमारी होने की संभावना, ये कीटनाशक का कॉन्सेप्ट है। अगर देखिएगा इसीलिए आपको बोला जाता है कि कोई भी अगर पेड़ पौधा पे अगर छिड़काव किया जाता है फल के ऊपर तो उस फल को धो के खाइए। सबसे बड़ा यही कॉन्सेप्ट है कि फल में जो होता है या कीटनाशक के रूप में जो होता है, ये क्या होता है, 10% ही खुद पे ऑब्जर्व कर पाता है, 90% अगले पीढ़ी को जो है कि आपको भेज देता है। 90% किसको भेज देता है? अगले पीढ़ी को भेज देता है। इसीलिए जो है कि आपको बोला जाता है कि जो भी फल खरीद के लाते हैं उसको धो के खाया कीजिए। ठीक है, आया बात समझ में कि अभी भी नहीं आया? ये भी पूछता है सर, कैसे पूछेगा इसे क्वेश्चन? इसमें पूछेगा कि आपको, जैसे इसमें तो अभी तक प्रश्न वैसा नहीं पूछा है, हम आपको बता दिए हैं कि ये भी चीज अगर हो सकता है कीटनाशक के रूप में कितना आगे बढ़ता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं एनर्जी के रूप में 10% आगे बढ़ रहा है, अगर वही कॉन्सेप्ट को कीटनाशक के रूप में गुजार दे तो आपको 90% जो है कि आगे लेके बढ़ेगा, है ना, 90% जो है कि आपको आगे लेके बढ़ेगा, है ना। ये तो एक चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसमें बच गया पारिस्थितिकी, इकोलॉजी बचा है। अब क्या करना है इकोलॉजी के बारे में, छोड़िए इकोलॉजी को जो है कि हम जब जूलॉजी समाप्त करेंगे उस समय लास्ट में जो है कि आपको और छिलके के सहित खाना चाहिए। छिलके में बहुत विटामिन मतलब होता है कुछ। तो छिलका में विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वो अलग चीज हो गया। और छिलका में हम पेस्टिसाइड मतलब खाद का छिड़काव के बारे में हमको बता रहे हैं। तो उसको धोने का कॉन्सेप्ट किस लिए दिया जाता है कि हाँ कि ला रहे हैं तोड़ के तो उसको धो के खाइए, क्या कि उसका छिड़काव जो होता है ना उसका 90% उसके स्किन के ऊपर होता है, जो अगले पीढ़ी में जो है कि आपको हस्तांतरित होगा। इसीलिए बोला जाता है कि इसको धो लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगले पीढ़ी में जो है कि आपको नहीं घुस पाएगा। आ रहा है बात समझ में? जी सर। इसलिए जो है कि आपको बोला जाता है, ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है। तो कल से सुनिएगा, कल से हम लोग का जो है कि शुरू होगा, क्या शुरू होगा, तो कल से हम लोग शुरू